शोले फिल्म जिसके डायलॉग्स, जिसके जय वीरू की जोड़ी जो आप कह रहे थे हम नहीं भूले, शोले फिल्म इसी साल 50 साल पूरी करती है। और अभी धर्मेंद्र जी का इस तरह जाना बहुत ही कष्ट देगा शोले के दीवानों को, मगर अमिताभ बच्चन को भी। अमिताभ बच्चन जो बेहद करीबी दोस्त थे, मित्र थे, को एक्टर थे, कॉलीग थे धर्मेंद्र जी के। हमने देखा कि हर्षा, जैसे धर्मेंद्र जी की छुट्टी हुई थी, जैसे वो डिस्चार्ज हुए थे ब्रीच कैंडी अस्पताल से, तो पहले शख्स कौन थे जो खुद गाड़ी चलाकर धर्मेंद्र जी के निवास पहुंचे? वह अमिताभ बच्चन ही थे। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र का घर भी बहुत नजदीक है। पत्थर हम फेंके उतनी दूरी होगी उनके घरों की, और उतने दूरी उनके दिलों की भी थी। बेहद करीब दोनों माने जाते थे, और इस वजह से अमिताभ बच्चन भी शमशान घाट सुबह ही पहुंच गए थे। अभी ये एक और बड़ी खबर आ रही है कि सलमान खान भी शमशान घाट पहुंच गए हैं। सलीम खान भी कुछ ही देर पहले शमशान घाट पहुंचे थे। सलीम खान जिन्होंने लेखक के अवतार में धर्मेंद्र को कितनी हिट फिल्में दी, सलीम जावेद, ये जो हिट जोड़ी थी, उन्होंने कितनी हिट फिल्मों दी हैं 70 और 80 के दशक में, और सलीम खान वहां पहुंच गए हैं। और सलमान खान को कहीं ना कहीं धर्मेंद्र जी का तीसरा बेटा कहा जाता था, ऐसा धर्मेंद्र जी ने खुद कहा है। पिता सम्मान थे सलमान खान के लिए धर्मेंद्र। कितने बार अपने इंटरव्यूज में सलमान खान ने बोला है कि अगर मैं किसी को कॉपी करता था, किसी को इमिटेट करता था, तो वो धर्म जी थे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सलमान खान ने तो अभी 90s और 2000s में अपना शर्ट उतारना शुरू किया था, धर्मेंद्र जी ने 60s में ही करा था। फूल और पत्थर की फिल्म उनकी आई थी, और उसके बाद सबने अपना बॉडी बनाना चालू किया इंडस्ट्री में। तो अगर कोई हीमैन है वाकई में, तो वो धर्मेंद्र जी भी हैं। धर्मवीर में भी उनकी क्या मजबूत बॉडी थी। अगर हम बात करें हिट फिल्मों की श्रृंखला के बारे में, तो अब 1 या 2 हिट फिल्में कोई एक्टर देता है तो वो बन जाता है स्टार। धर्मेंद्र जी ने अपने समय में मेरे ख्याल से 30 से 40 ज्यादा हिट फिल्में दी थी। इनफैक्ट उनका रिकॉर्ड है, एक साल में उनके 8 से 9 हिट फिल्में आई थी। वो ऐसा रिकॉर्ड है जो शायद आज तक किसी ने नहीं तोड़ा है। तो इस वजह से धर्मेंद्र को सबसे ज्यादा कमर्शियली सक्सेसफुल, कमर्शियली सफल सुपरस्टार कहा जाए तो वो गलत नहीं। एक और बड़ी खबर आ रही है, संजय दत्त भी आ गए हैं शमशान घाट। संजय दत्त भी वहां पहुंचे हैं, विले पार्ले। संजय दत्त भी बहुत से इंटरव्यूज में कहते थे कि धर्मेंद्र जी उनके आइडल थे। संजय दत्त भी उनके बॉडी के लिए फेमस हुए थे, मगर प्रेरणा किसने दी थी उनको? धर्म जी नहीं दी थी। और अभिषेक बच्चन भी वहां पहुंच गए हैं। अभी परिवार का जो पहुंचने का सिलसिला चालू हुआ है। विले पार्ले और जुहू की दूरी ज्यादा है नहीं हर्षा, मगर फिर भी पुलिस ने अपना बंदोबस्त किया हुआ है। पुलिस हर मोड़ पे चौकन्ना है, क्योंकि जाहिर सी बात है लिविंग लेजेंड धर्मेंद्र जी का निधन हुआ है, तो फैंस का टाका तो लगेगा ही वहां। सलमान खान को हम अब इन दृश्यों में देख पा रहे हैं, सलमान खान वहां पहुंच गए हैं। देखिए कितने ताज्जुब की बात है उदय कि 1960 की जो मूवीज थी, 1960 के दशक में जो दर्शक थे वो भी उनसे रिलेट कर सकते हैं। वही 1990 के जो लोग हैं, या फिर अभी हम लोग जेनजी की क्यों ना बात करें, क्योंकि कितने लंबे समय से वो मूवीज में काम करते आ रहे हैं। ना केवल पुरानी मूवीज लेकिन नई मूवीज में भी जिस तरीके से दमदार रोल्स वो करते हुए आए हैं, जिन्होंने छाप हमेशा से लोगों के मन में छोड़ी है। अभी हाल फिलहाल हमने देखा था लाइफ इन द मेट्रो में उन्होंने क्या जबरदस्त एक्टिंग की थी, और जॉनी गद्दार में, यमला पगला दीवाना उनकी जो सीरीज है उनके बेटों के साथ में, क्या बेहतरीन बॉन्ड उनका उनके बेटों के साथ नजर आता है। और एक नहीं, उसके तो कई सीक्वल्स भी रिलीज हुए थे। इसी बीच तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, जिसमें एक रोबोट के किरदार की एक मूवी थी, उसमें भी कितनी बेहतरीन एक्टिंग वो करते हुए नजर आए थे। उनकी जिंदा दिली हमने हमेशा तमाम शोज में, तमाम इवेंट्स में देखी है। कई डांसिंग शोज में जब वो जाते हैं तो क्या जबरदस्त थिरकते हुए नजर आते हैं, दूसरों को भी थिरकने पर मजबूर कर देते थे। और इसी बीच पंजाबी तो उनकी इतनी गजब की थी कि उनकी पंजाबी सुनते ही हर कोई झूम उठता था, हर कोई हंस उठता था। और उनके जो डायलॉग्स थे, आपने देखा होगा कि मुझे लगता है कॉमेडियंस का जो करियर की शुरुआत होती थी वो उनके डायलॉग से ही होती थी। कुत्ते तेरा खून पी जाऊंगा मैं, मुझे लगता है हर कॉमेडियन ने उनके इस डायलॉग को इनैक्ट किया ही होगा, और अपने एक कैरेक्टर में इनैक्ट करने के लिए धर्मेंद्र जी का कैरेक्टर तो रखा ही होगा। जी बिल्कुल, अभी तक वो डायलॉग्स जो हैं वो जीवित हैं और जीवित रहेंगे भी हर्षा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि धर्मेंद्र जी का निधन ज़रूर हो गया है, मगर उनका जो युग है वो चलता ही रहेगा उनके फिल्मों और उनके इन परफॉर्मेंसेस के ज़रिए। शायरी के भी बहुत शौकीन थे धर्मेंद्र जी। पंजाबी तो हाँ बोलते ही थे उमदा, मगर उनकी जो उर्दू की शायरी भी थी वो भी गजब थी। हम बहुत से अवसर पर उनको इवेंट्स पे मिलते थे, देखते थे, और जो उनका शायराना अवतार कभी कभार आ जाता था
वो बहुत ही बेहद प्रसन्न कर देता था किसी को भी। और हम आपको बता दें, जी हाँ, आप अभी जिक्र कर रही थी कुछ हाल ही में उनकी रिलीज फिल्मों के बारे में, तो ये दिखाता है कि धर्मेंद्र जी अभी भी कितना जिंदा दिली थे, अभी भी उनमें कितनी एनर्जी थी, उनमें कितनी ऊर्जा थी कि मैं वापस सिनेमा को देना चाहता हूं, मैं वापस इस इंडस्ट्री को और काम देना चाहता हूं और उम्दा परफॉर्मेंसेस देना चाहता हूं। और इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये ही जिंदा दिली अभी कायम रहेगी, क्योंकि अगले महीने उनकी आखिरी फिल्म सिनेमा घरों में लगेगी 21, जिसका फर्स्ट लुक आज ही सुबह रिलीज हुआ था। हाँ, तेरे बातों में ऐसा उलझा जिया इसके पहले आई थी पिछले साल, उससे पहले रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, कौन भूल सकता है धर्मेंद्र जी की जो अदाकारी उस फिल्म में थी। हाँ, स्क्रीन टाइम उनका लिमिटेड था, मगर उनका जो रोल था वो कोई भी भूल ना पाया सिनेमा घर से बाहर निकलकर। उनकी जो सीन्स थे शबाना आजमी जी के संग, जया बच्चन के संग, अभी भी वो सीन्स को हम याद करते हैं तो हंस जाते हैं। उसमें भी उनका शायराना अवतार दिखा था, उनके गानों पे थिरकना हमें दिखा था धर्मेंद्र जी का। लाइफ इन अ मेट्रो का आपने जिक्र किया, उसमें भी बहुत ही बढ़िया अदाकारी की थी धर्मेंद्र जी ने। मगर उनकी जो जोड़ी बनी उनके बेटों के संग, उनके ऑफ स्क्रीन तो बेटे थे ही, मगर जब ऑन स्क्रीन भी उनका मिलन हुआ सनी और बॉबी के संग, यमला पगला दीवाना में और अपने में, तो दर्शक जो थे उस जोड़ी को इतना उनने रिस्पेक्ट किया और वो फिल्में जो हैं वो बेहद हिट बनी। और एक और मैं आखिरी बात बताना चाहता हूं, फिर आप ये ब्रेकिंग न्यूज का जिक्र कर सकती हैं हर्षा, कि कितना अच्छा है और उचित है कि धर्मेंद्र जी का जाने से पहले उन्होंने दोबारा सनी देओल और बॉबी देओल का सक्सेस देखा, जो सक्सेस 2.0 दोनों का है, बॉबी का एनिमल के साथ और सनी का गदर 2 के साथ, वो देख के गए हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है पिता के लिए। बिल्कुल उदय, चलिए इसी को लेकर और बातचीत भी करेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी जानकारी दर्शकों को दे दे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। हमने जिंदा दिल अभिनेता को खो दिया, वो हर किरदार में जचते थे। धर्मेंद्र जी का जाना बहुत बड़ी क्षति है। और वाकई गजेंद्र सिंह जो कि यहाँ पर ये श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आए हैं और ये तमाम बड़ी बातें बोलते हुए नजर आए। हमने जिंदा दिल व्यक्ति को खो दिया है, अभिनेता को खो दिया है। और साथ ही वो बोलते हैं कि धर्मेंद्र जी हर किरदार में जचते थे। गजेंद्र सिंह शेखावत जिन्होंने इस पर ये पोस्ट किया है, इससे पहले भी तमाम सेलिब्रिटीज यहाँ पर पोस्ट कर चुके हैं, श्रद्धांजलि अपनी अर्पित कर चुके हैं और अपने उनके साथ बीते हुए यादगार पलों को भी यहाँ पर अब सभी के साथ शेयर कर रहे हैं। वाकई ये जो उन्होंने बात कही है गजेंद्र सिंह जी ने उदय के बेहद जिंदा दिल थे, उनकी जिंदा दिली के तो सभी कायल थे, क्योंकि जहां भी वो पहुंचते थे किस तरीके से रौनक एक किस्म की छा जाती थी एनवायरनमेंट में। तमाम शोज में मैंने देखा, डीआईडी हो या फिर ऐसे ही तमाम डांसिंग शोज थे, इंडियन आइडल, ऐसे कहीं पे भी वो पहुंचते थे तो कितना पॉजिटिव सा एनवायरनमेंट हो जाता था। क्योंकि एक तो उनकी वो जो बेबाकी थी, उनके वो जो दमदार पना था, जितने वो जिंदा दिल थे, कहीं भी थिरकने लगते थे, गाने गाने लगते थे। खास तौर पर बच्चों के बेहद चहीता थे, बच्चे बेहद ज्यादा उनसे लगाव करते थे। बिल्कुल ऐसा ही अंदाज था हमारे हीमैन का। और आप बात कर रही थी डांसिंग के बारे में, तो हमने देखा हाल ही में उनके सनी देओल के बेटे, उनके ग्रैंडसन की शादी हुई थी, करण देओल की जब शादी हुई थी, तो सबसे ज्यादा बारात में कौन नाच रहे थे? धर्मेंद्र जी। जी हाँ, उम्र के हिसाब से उनको बैठना चाहिए था, मगर फिर भी इतनी उनको ऊर्जा थी। इस बारे में और बातचीत करेंगे। हेमंत सोरेन क्या कुछ कह रहे हैं, आइए एक बार दर्शकों को वो भी सुनवा दें। हवा जा